हेलो दोस्तों, चलिए आज 12 का जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नाम सुने हुए थे जो चैप्टर, इसमें से आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैक्सिमम आता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। जो भी वीडियो इस केमिकल काइनेटिक्स का आपके सामने आएगा, मतलब आने वाले समय में जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा, जो भी आएगा उस सभी को आपको गौर से पढ़ लेना है, क्योंकि यह 12 का चैप्टर है जो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। इसी में आएगा आगे चलकर 2-4 पार्ट में आएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हर एक साल एग्जाम में पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हर एक वीडियो को, हर एक आपको मिनट मिनट को आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, भगाना नहीं होगा वीडियो को। ये 12 का चैप्टर आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जो एग्ज़ाम में आता है, जिस क्वेश्चन के दायरे से, जो टॉपिक के आसपास एग्ज़ाम में आता है, हम सब बताएंगे कि यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और भी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो एग्ज़ाम में एकदम हूबहू आएगा तो आएगा। तो चलिए 12 का जो हम लोग का जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का यह चैप्टर है, ठीक है। तो यह मेरा केमिकल काइनेटिक्स के लिए पार्ट नंबर 1 है, जो क्लास 12 का है, और यहाँ पर चैप्टर लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में आप कह सकते हैं रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, मतलब यह जो चैप्टर है वह चैप्टर किस चीज़ के बारे में बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो यह जो चैप्टर है, हम आपको बता दें कि यह चैप्टर केमिकल जो रिएक्शन है, जो केमिकल हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनका रिएक्शन करने का क्या स्पीड है, क्या रेट है, किस रेट से आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। दोनों आकर एक दूसरे में जब वो रिएक्शन करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो किस रेट से आएंगे, क्या उनका स्पीड होगा रिएक्शन करने का, और साथ ही साथ मैकेनिज्म बताता है उस रिएक्शन का, उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। मतलब दोनों आपस में रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट दिया है, तो इस रिएक्टेंट का जो आपस में रिएक्शन करेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट देता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में क्या क्या हुआ है, इस दोनों कंपाउंड के बीच में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या मामला हुआ था, कैसे कैसे ये रिएक्शन किया है, किस किस कंडीशन में कैसे टूटा है, कैसे बना है, तो इसी को हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये भी हम लोग को समझना है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कैसा स्थिति बना था, वो वाली स्थिति को ही मैकेनिज्म बोलते हैं, और उसी के बारे में जान लेना है कि बीच में क्या क्या घटना घटा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। यानी जब बन रहा था वो कंपाउंड, जब वो प्रोडक्ट बन रहा था, तो उसमें किस किस डिज़ाइन से, कौन कौन तरीका से, कौन बॉन्ड किधर हुआ, किधर क्या हुआ, इसको हम लोग को जानना है। तो यही है मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका डिफिनीशन जो हम बात बोले हैं सेम वही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग सुन लें कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच, एक शाखा है, ठीक है। विच डील्स, जो हमें बताता है विथ रेट, रेट बताएगा, ठीक है, एंड मैकेनिज्म बताएगा, किसका, तो ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट बताएगा, और उसका मैकेनिज्म बताएगा। क्या बताएगा, देखिए कह रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है, यह फिजिकल केमिस्ट्री का एक शाखा, एक ब्रांच है, जो हमें बताता है केमिकल रिएक्शन का रेट और उसका मैकेनिज्म बताता है। वही कह रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ये वाला, यह एक ब्रांच है। क्या है, यह एक ब्रांच है, किसका, तो यह एक है ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का, विच डील्स, जो हमें बताता है, रेट बताएगा और मैकेनिज्म बताएगा। किसका वो बताएगा, तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस, यानी जो केमिकल रिएक्शन है उसका क्या बताएगा, हमको रेट बताएगा, और मैकेनिज्म मतलब किस रेट से आपस में प्रतिक्रिया कर रहा है ये बताएगा, और उसका मैकेनिज्म बताएगा। तो इसी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का प्रकार, रिएक्शन का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इसके अनुसार
इसके नज़र से, केमिकल काइनेटिक के नज़र से, यानी इसके अनुसार जो मेरा रिएक्शन है वो रिएक्शन देखिए 3 भाग में बंटा हुआ है। कितना भाग में? 3 भाग में। यानी जो हमारा केमिस्ट्री में जो एक चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो ब्रांच है वो केमिकल काइनेटिक्स है, यह इसके अनुसार, इसके नज़र से रिएक्शन को 3 भाग में बांटा है रेट के अनुसार। रेट के अनुसार मतलब आपस में रिएक्शन करने का क्या स्पीड है, क्या रेट है, उसके अनुसार यह जो चैप्टर है वह 3 भाग में क्या हुआ है, बांटा हुआ है पूरे केमिकल रिएक्शन को। कह रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? तो वह शर्त है कि केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके आधार पर, दूसरे किसी के आधार पर नहीं। यह अपना चैप्टर के आधार पर कह रहा है कि सभी रिएक्शन को 3 भाग में हम बांटे हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स जो मेरा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, यह हर एक रिएक्शन को 3 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा भाग में? तो यहाँ है फास्ट रिएक्शन, जो आप हिंदी में कह सकते हैं तेज़ी से प्रतिक्रिया या तीव्र गति प्रतिक्रिया आप बोल सकते हैं। तो फास्ट रिएक्शन को बांटा है, स्लो रिएक्शन में बांटा है और एक मॉडरेट रिएक्शन में बांटा है। स्लो रिएक्शन में बांटा है, फास्ट रिएक्शन में बांट दिया है और एक मॉडरेट रिएक्शन में बांटा हुआ है। तो स्लो रिएक्शन को आप धीमी प्रतिक्रिया बोल सकते हैं और मॉडरेट रिएक्शन को आप मध्यम प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ इसके बारे में समझ लिया जाए। क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है पहला में फास्ट रिएक्शन, यानी तेज़ी से प्रतिक्रिया लिखा हुआ है। मतलब जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल में जो रिएक्शन होगा वह फास्ट रिएक्शन भी हो सकता है, स्लो रिएक्शन भी हो सकता है या मॉडरेट रिएक्शन भी हो सकता है। यही तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो अब सुनिए फास्ट रिएक्शन में होता क्या है। फास्ट रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन खूब फास्ट करता है। मतलब उसमें रिएक्शन करने में उसमें समय बहुत ही कम लगता है, वेरी लेस टाइम लगता है। फास्ट रिएक्शन में होगा क्या कि बहुत कम समय में रिएक्शन कर जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बाइक तेज़ हम चला रहे हैं, कोई कहेगा कि हम बाइक बहुत तेज़ चलाए हैं, यानी मान लेते हैं वो बगहा से गया है लौरिया। ठीक है, अगर वो बगहा से लौरिया गया है और बाइक को खूब तेज़ चलाया है यानी फास्ट किया था, तो हम कह सकते हैं कि कम समय में वो लौरिया पहुंचा था। बगहा से लौरिया वो कम समय में पहुंचा है। जब कम समय में पहुंचेगा तो हम इमेजिन कर लेंगे, क्या इमेजिन कर लेंगे कि वो फास्ट ज़रूर था, इसीलिए कम समय में वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, चलिए स्लो रिएक्शन, तो इसमें क्या है, 2 कंपाउंड आपस में धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, बहुत धीरा रिएक्शन करेगा, यानी इसमें टाइम टेकन ज़्यादा होगा। क्या होगा? टाइम टेकन ज़्यादा होगा। यदि हम फिर से कहते हैं कि हम बगहा से लौरिया पैदल जा रहे हैं, बगहा से लौरिया हम पैदल जा रहे हैं, यानी बगहा से लौरिया जाने में हम समय ज़्यादा ले रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? स्लो रिएक्शन यानी धीरे धीरे आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम समय का बात करेंगे तो समय आप ज़्यादा ले रहे हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, समय ज़्यादा हो रहा है। जब समय ज़्यादा लगेगा तो जाहिर से बात है वो स्लो रिएक्शन होगा, धीरे धीरे प्रतिक्रिया करेगा। फास्ट रिएक्शन आप समझ लिए कि खूब फास्ट रिएक्शन करता है, उसमें अगर समय का बात करें तो बहुत कम समय लेता है, नेग्लिजिबल टाइम लेता है ये रिएक्शन करने में। कौन? जो फास्ट वाले होते हैं। ठीक है, स्लो रिएक्शन, तो स्लो रिएक्शन वही कि वह धीरे धीरे प्रतिक्रिया करेगा, यानी उसमें टाइम टेकन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो समय लेगा, बहुत ज़्यादा वो समय लेगा। ठीक है, तो यह क्या होगा कि स्लो रिएक्शन होगा। अब आता है एक मॉडरेट रिएक्शन। कौन रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन यानी मध्यम प्रतिक्रिया। तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में सुनिए कि ऐसा कोई कंपाउंड जो मॉडरेट रिएक्शन करता है, मतलब ना ही फास्ट वो करता है ना ही वो स्लो करता है, यानी इस दोनों के बीच वाला वो मतलब प्रतिक्रिया करता है। मतलब ना ही वो तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है ना ही धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, यानी उसको बगहा से लौरिया जाना है तो वो 80 की स्पीड में नहीं जा रहा है और वो पैदल भी नहीं जा रहा है, वह एक मीडियम स्पीड में जा रहा है, यानी
30-40 की स्पीड में मान कर चलिए मॉडरेट टाइम में जा रहा है, यानी मध्य स्पीड कौन सा हो सकता है, वही 30 के स्पीड में चलिए, 40 के 30 के स्पीड में चलिए, ये क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। ठीक है, तो ठीक ये वाला जो भी कंपाउंड आपस में जो रिएक्शन करेगा वो मॉडरेट टाइम लेगा, मतलब बीच वाला टाइम लेगा, नहीं ज़्यादा नहीं कम, यानी ना ही फास्ट रिएक्शन होता है, नहीं स्लो रिएक्शन होता है, बीच वाला, यानी इस दोनों के बीच वाला वो स्पीड लेता है या बीच वाला टाइम लेता है, वही लिखा गया है कि मध्यम प्रतिक्रिया। और एक और बात बता दें, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स कहिए या केमिस्ट्री का बात कीजिए, तो फास्ट रिएक्शन, मतलब इस चैप्टर में यदि हम बात करें तो फास्ट रिएक्शन को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, या इतना ना फास्ट कर जाता है रिएक्शन, या इसमें रिएक्शन इतना ना फास्ट करता है कि आप कैच नहीं कर पाइएगा इसका मैकेनिज़्म। बात समझे कि नहीं समझे, अंदर का जो मैकेनिज़्म वाला पार्ट है, तो मैकेनिज़्म को आप देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इतना ना ये फास्ट रिएक्शन कर जाता है कि आप मैकेनिज़्म को कैच नहीं कर पाइएगा। चलिए, स्लो रिएक्शन जो है इतना यह धीरे धीरे प्रतिक्रिया करेगा कि आपको मतलब इसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में आपको 4 से 5 दिन लग जाएगा। आप बैठकर वहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लग गया, धीरे धीरे वो रिएक्शन कर रहा है, इतना ना धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है कि आप दिन भर वहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक बैठे रहिएगा, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा ये धीरे धीरे किया है तो कैसे ये हो गया। मतलब कोई भी चीज़ थोड़ा सा स्पीड में, हल्का सा स्पीड में होता है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे होगा तो आप ऑब्जर्व से भी बाहर हो जाएंगे। जैसे आयरन में जंग लगना, लोहा में वो जंग लगना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जंग लगना आयरन में, वो इतना धीरे धीरे होता है कि आपको बैठा दें साल भर के लिए कि आप देखिए बैठकर यहाँ पर कैसे कैसे उसमें जंग लग रहा है, तो आप पकड़ नहीं पाइएगा, इतना धीरे धीरे उस आयरन में जंग लगता है। तो अगर उसमें आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बैठा दे आयरन गेट के पास कि देखिए जब जंग लग रहा है तो हमको बताइएगा, तो पता क्या चलेगा कि आप 1-1 साल 6-6 महीनों पर बैठे रह जाइएगा और आप कुछ नहीं पाइएगा, यानी इतना ना स्लो रिएक्शन होता है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मॉडरेट रिएक्शन में। तो ये ना ही फास्ट करता है ना ही स्लो करता है, ये बीच वाला करता है, तो इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, यानी इसको ऑब्जर्व, इसका मैकेनिज्म किया जा सकता है या पकड़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसमें हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन वाला होता ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है इसमें, और इसमें हम पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फास्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, और फास्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो चलिए जगह नहीं है इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए इरेज करके और बारी बारी से फास्ट रिएक्शन, फिर स्लो रिएक्शन, फिर मॉडरेट रिएक्शन का हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट होता है फास्ट रिएक्शन। चलिए यहाँ है फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन के बारे में हम तो सब कुछ बता ही दिए हैं। इसमें रिएक्शन को कंप्लीट होने में वेरी फ्यू टाइम लगता है, वेरी कम, मतलब बहुत ही कम समय लगता है। तो देखिए लिखा हुआ है फास्ट रिएक्शन टेक वेरी स्मॉल टाइम, या बहुत स्मॉल टाइम लेता है, यानी लेस टाइम लेता है। ठीक है, कि क्या चीज़ के लिए, तो फॉर द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब कंप्लीट यानी पूरा होना, ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में बहुत स्मॉल टाइम लेता है, बहुत कम समय लेता है। कौन, तो फास्ट रिएक्शन वाला। अब वो कितना समय लेता है आइए देख लेते हैं। लिखा है टाइम फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, तो फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन, जो फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट होने में क्या टाइम लगता है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या टाइम लगता है। 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻16 सेकेंड के बीच ये रिएक्शन हो जाता है, समझे कि नहीं। 10⁻14 से लेकर 10⁻16 सेकेंड तक का समय लेता है कंप्लीट होने में। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यह कितना कम सेकेंड है, यह 1 सेकेंड का है, सेकेंड मतलब 10⁻14 है, तो आप इसको तोड़िएगा 10⁻14 आ जाएगा, 10⁻14 आ जाएगा। अब इस पर आप क्या कीजिए कि 1/1 पे 14 को जीरो लगा दीजिए। बताइए इतना सेकंड का बात हो रहा है, यानी बहुत ही कम समय लेता है ये रिएक्शन को कंप्लीट करना। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शन,
जो आयनिक रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपाउंड है वो फास्ट रिएक्शन होता है, यानी फास्ट रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शन होता है और फास्ट रिएक्शन, वो फास्ट रिएक्शन होता है। यानी आयनिक रिएक्शन में जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। यानी फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शन की ही वजह से होता है। अब आयनिक में क्या है कि वही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, वो गेन करता है, ये वाला जो रिएक्शन है यह फास्ट होता है। ठीक है, तो सोडियम देखिएगा, सोडियम 1 पॉजिटिव बनाएगा, 1 प्लस बनाएगा और OH पर एक माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस हो गया। क्लोरीन एक माइनस बनाएगा और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, एक प्लस बनाएगा। अब इसका प्लस इसका माइनस से जोड़ देंगे तो Na में Cl जोड़ देंगे तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा। आप देख सकते हैं Na में प्लस वाले में माइनस से जोड़ देंगे तो NaCl हो जाएगा। अब क्या करेंगे, OH में H जुड़ जाएगा, यानी माइनस में प्लस जोड़ेंगे तो H2O हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये है आयनिक रिएक्शन, मतलब प्लस माइनस वाला रिएक्शन। तो ये क्या होगा, बहुत फास्ट होता है और ये आपका NaCl प्लस H2O क्या हुआ, बन गया है। अब आइए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिखा दें आपको AgNO3 है, तो यहाँ पर NO3 पर एक माइनस होता है और Ag पर एक प्लस होता है। ये सब आयन है, आयन का भी वीडियो हम बना देंगे, अभी बना नहीं है। NO3 पर एक माइनस है, Ag पर 1 प्लस। ठीक है, क्लोरीन एक माइनस बनाता है, सोडियम एक प्लस बनाता है। अब इसका प्लस इसका माइनस से जोड़ देंगे और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देना है, तो Ag में Cl जोड़ देंगे, AgCl हो जाएगा, यानी आज कल हो जाएगा। अब NO3 में Na जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में, इसको कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो इसको तोड़िए, इसको तोड़ना रहेगा। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा कि Ba पर बैरियम पर 2 प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पर एक माइनस हो जाएगा। अब इसको जब तोड़िएगा तो H पर एक प्लस हो जाएगा, 2 गो H है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 पे 2 माइनस है। ठीक है, यहाँ पर Ba पर 2 प्लस है और क्लोरीन पर एक माइनस है, इसको तोड़िएगा आ जाएगा। और ये जो है हाइड्रोजन पे एक प्लस, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 H प्लस, और ये SO4 पे 2 माइनस होता है। अब इसका प्लस इसका माइनस से जोड़ देना है और इसका माइनस इसका प्लस से जोड़ देना है। समझे कि नहीं समझे? इसका प्लस इसका माइनस है, इसका माइनस इसके प्लस से हमको जोड़ देना है और कुछ नहीं है। तो चलिए Ba पे 2 प्लस है और SO4 पे 2 माइनस है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा प्लस। ये है Ba और ये है SO4, इसका 2 प्लस इसके 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा और जुड़ जाएगा। और H और Cl को जोड़ना है, HCl हो जाएगा, H और Cl को जोड़ देंगे, HCl हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर Cl पर एक माइनस है, तो H प्लस और Cl को जोड़ेंगे, HCl हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी रिएक्शन हो गया, अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे। आइए यहाँ से हम लोग बैलेंस करेंगे ऊपर वाले में से। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। एक Ba है तो एक Ba, SO4 एक है तो यहाँ पर एक तो SO4। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। तो चलिए हम लोग फास्ट रिएक्शन के बारे में देख लिए। अब तुरंत इरेज कर रहे हैं और आएगा आपको स्लो रिएक्शन। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्लो रिएक्शन वाला। तो स्लो रिएक्शन भी आपको हम बता दिए हैं कि ऐसा दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करेगा उस समय होगा क्या कि वेरी लॉन्ग टाइम लेगा, बहुत लंबा समय लेगा। क्या होगा, बहुत लंबा समय, लार्ज समय लेता है रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्लो रिएक्शंस टेक लॉन्ग टाइम। स्लो जो रिएक्शन होगा वो आपको लॉन्ग टाइम लेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में यह लॉन्ग क्या लेगा, टाइम लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, आयरन में जंग लगना। जब आयरन में जंग लग जाता है तो मेरा फार्मूला ये हो जाएगा Fe2O3 और XH2O। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स नहीं रहता है, X है यहाँ पे। तो Fe2O3 XH2O ये क्या है, रस्ट है, जंग है। ठीक है,
यानी आयरन में जंग लगता है, तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो यह जो है बहुत कम समय लेता है, मतलब इसको रस्ट आयरन को जंग लगने में साल भर, 1 साल 2 साल समय लग जाता है। तो इतना नहीं, ये धीरा रिएक्शन है कि आप दिन भर वहाँ बैठे रहिएगा 1 साल तक, तब जाकर वहाँ पर जंग लगेगा, तब आपको नज़र आएगा कि हाँ जंग लग गया। ठीक है। अब फिर है कार्बन में और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन कराइएगा, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेगा रूम टेम्परेचर पे, शर्त है कि आपको रूम टेम्परेचर पे जब इस दोनों का आप रिएक्शन कराइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यह बहुत धीरा क्या है, स्पीड वाला रिएक्शन है। उसी तरह मीथेन में जब क्लोरीन को हम रिएक्शन करवाएंगे, कंडीशन देंगे डार्क, अंधेरा जगह में, अंधेरा जगह में यदि आप CH4 को क्लोरीन को आपस में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यह क्लोरोमीथेन बनेगा और HCl बनेगा, लेकिन यह बहुत धीरे धीरे बनेगा, यानी बहुत धीरा स्पीड में बनेगा। ठीक है। तो ये हम लोग स्लो रिएक्शन को अब जान गए, अब इसको मिटाएंगे, इरेज करेंगे, और हम लोग सीखेंगे मॉडरेट वाला। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मॉडरेट वाला पढ़ेंगे। चलिए मॉडरेट वाला देखिएगा, लास्ट है 3 नंबर, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, जो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बताए थे कि यह जो समय लेता है रिएक्शन करने में, तो फास्ट रिएक्शन के और स्लो रिएक्शन के बीच वाला समय लेता है, यानी ना ही यह फास्ट रिएक्शन करता है ना ही यह स्लो रिएक्शन करता है, यह बीच वाला रिएक्शन करता है, मतलब ये स्पीड नहीं ज़्यादा नहीं कम लेता है रिएक्शन करने में। लिखा हुआ है मॉडरेट रिएक्शन टेक इंटरमीडिएट टाइम, यह इंटरमीडिएट टाइम लेता है, यानी मध्य वाला टाइम लेता है, बिटवीन किसके बीच, तो फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, यानी फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट वाला जो टाइम है वही यह लेता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखा जाए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, जो H2O2 है इसी को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है। किसको? H2O2 को ही बोला जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसी को क्या करना है, डिकम्पोजिशन कर देना है, यानी टूटना, डिकम्पोज करना मतलब टूटना। तो H2O2 जो हमारा टूटता है, इसको टूटने में समय नहीं ज़्यादा लगता है नहीं कम लगता है, या बीच वाला समय लेता है। यही है एक एग्जाम्पल बाबू जो मॉडरेट रिएक्शन दिखलाएगा, मतलब जब यह टूटेगा तो इसमें ना ही यह ज़्यादा समय लेता है ना ही यह कम समय लेगा, यानी ये मॉडरेट वाला टाइम लेता है ये वाला। तो H2O2 को तोड़ना है तो ध्यान रहिए, जब भी टूटेगा जल तो बनाता है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है इसमें, और 2 ऑक्सीजन है। तो यह होगा क्या कि जल बनाता है, वाटर ज़रूर बनाएगा, यह टूटता है तो वाटर ज़रूर बनाता है। तो H और O मिलकर H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा। प्लस आगे देखिएगा एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो एक ऑक्सीजन को हम लिख दिए, क्या कर दिए, एक ऑक्सीजन को लिख दिए, लेकिन अभी इसको हम लोग दूसरे कंपाउंड में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी अभी इसी को बस हम दिखला रहे हैं। तो ये सिंगल ऑक्सीजन नहीं बनाना है, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन जो है यह नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। सिंगल ऑक्सीजन को जब ये आपस में ये टूटेगा, टूटने के बाद जब सिंगल ऑक्सीजन देता है, तो सिंगल ऑक्सीजन के बारे में देखिएगा, ये इसको घेर दे रहे हैं ऐसे, यह जो सिंगल ऑक्सीजन है इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन हो XYG, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट का मीनिंग होता है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, यानी यह हाईली रिएक्टिव है ये वाला ऑक्सीजन। नेसेंट का हिंदी नवजात होता है बाबू, नवजात मतलब अभी अभी वो बना है। ठीक है। तो यह मीनिंग जाता है नवजात किसके लिए, नेसेंट के लिए, और नेसेंट का ऐसे हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। तो नवजात का मतलब वही कि अभी अभी का वो बना है, तो इसमें क्या हुआ है, अभी अभी तुरंत ये ऑक्सीजन बना हुआ है, यानी नवजात है। और यह हाईली रिएक्टिव होता है, कौन, तो ऑक्सीजन, जो नवजात ऑक्सीजन होते हैं, जो अभी अभी इसमें से सिंगल ऑक्सीजन जो बनते हैं, तो सिंगल ऑक्सीजन जो बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक।
तो अभी हम लोग इसका इस्तेमाल आगे वाले रिएक्शन में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर नवजात नहीं बनाना है, वहाँ पर उसको स्टेबल वाला बनाना है। ये वाला अभी अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, तो इसको हमको स्टेबल वाला बनाना है। तो स्टेबल वाला बनाना है तो हम जानते हैं ऑक्सीजन कब स्टेबल रहेगा, O2 के फॉर्म में स्टेबल होता है। तो इसको हमको O2 के फॉर्म अपने से करना है, अपने से 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 2 से गुना करेंगे स्टेबल करने के लिए, यानी 2 को ऑक्सीजन इसको करेंगे, तो जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बैलेंस हमको ना करना है। चलिए 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए। एक और ध्यान रहे कि आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कीजिएगा, तो ये 2 ऑक्सीजन मिलकर आपस में O2 हो जाएगा, इसलिए हम O2 लिखेंगे। तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मेरा स्टेबल वाला फॉर्म हो चुका है। लेकिन जो सिंगल अभी ऑक्सीजन जो बना हुआ था, उस सिंगल ऑक्सीजन को हम नवजात ऑक्सीजन कहेंगे, यानी नेसेंट ऑक्सीजन कहेंगे, जो कि यह हाईली रिएक्टिव होता है। यानी सिंगल ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है कब, जब किसी कंपाउंड से टूट के बनता है तब। ठीक है, तो ये रहा गया, हो गया मेरा, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। चलिए एक और हम डिकम्पोज करके दिखा देते हैं। N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है ये वाला। तो ये बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए किस में टूटता है, N2O4 में टूटता है। N2 है तो N2 है, और ऑक्सीजन 5 है तो इसमें ऑक्सीजन 4 आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन फिर सिंगल ऑक्सीजन बन चुका है। तो सिंगल ऑक्सीजन वही बात, नवजात ऑक्सीजन अभी अभी बना है, जो कि हाईली रिएक्टिव, हाईली क्रियाशील होता है। तो अभी इसको हम दूसरे कंपाउंड के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हमको अभी स्टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो गया। लेकिन आप बताइए, जब 2 ऑक्सीजन आपस में रहेगा, 2 ऑक्सीजन एक जगह रहेगा, तो वो O2 बन जाएगा, और ये मॉलिक्यूल के रूप में हो गया, यानी स्टेबल हो गया। तो ये वाला ऐसे टूटता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो एंड होता है, और पार्ट नंबर 2 जस्ट आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। और बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। ये क्लास 12 का जो है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी। तो इसका यह पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आ रहा है, और ये आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बच्चे में, यानी अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो आगे चलकर बताएंगे। अभी जो आप पढ़े हैं इसमें कोई ऐसा हमको नज़र नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में अभी इसमें से आएगा, लेकिन अगला पार्ट के लिए आपको ये वाला नॉलेज ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। अगला पार्ट के लिए ये वाला ज़रूर नॉलेज आपको चाहिए। तो चलिए, अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बिल्कुल आएगा, वहाँ पर हम बोल देंगे कि हाँ ये एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको शेयर कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।